मनकोट में प्रगतिशील किसान राजेश चौबे की खेती किसानी की अक्सर चर्चा होती रहती है। दिवाली में घर सजाना हो अथवा मंदिर में लक्ष्मी की प्रतिमा बनाने के लिए गन्ने की आवश्यकता हो तो लोग राजेश चौबे का ही इंतजार करते हैं। राजेश चौबे आज फूलों की खेती तथा साग सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में एक ब्रांड बन चुके हैं। देखिए CCN न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ मनकोट के गांव में, यहाँ पर राजेश चौबे जी द्वारा और अन्य उनके साथियों द्वारा, मनोज और भारतेंदु के द्वारा यहाँ पर फूलों की खेती की जा रही है। इसकी काफ़ी चर्चा रहती है। विगत हाल के वर्षों में भी तमाम ज़िले के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी इसको निरीक्षण के लिए आते रहते हैं और अन्य काश्तकार भी इसको देख के इनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा इनके फूलों के खेतों को। लगातार आपको जहाँ भी नज़र आएगा सब फूल ही फूल नज़र आएंगे। और इस अब नज़दीक में दिवाली आने वाली है, सभी लोगों को इसकी आवश्यकता रहती है कि फूलों से अपने घरों को सजाया जाए। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ये फूलों की खेती कर रहे मनोज, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये करते हैं और किस तरीके से ये जो कितनी आय इससे अर्जित करते हैं। मनोज भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मनोज भाई बताएं कि आप कई सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं, किस तरह से इसको करते हैं और क्या इसमें उद्यान विभाग आपको मदद करता है? सर उद्यान विभाग तो मदद करता ही है, और बीज हो गया, खाद पानी, दवा पानी, और जो कुछ भी कहेंगे वो देने वाले हैं जी। तो कितना आप आय इससे अर्जित करते हैं जो फूलों की खेती आप करते हैं? कम से कम 1 लाख का कर लेते हैं जी। अब दिवाली आने वाली है, किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं? आपके फूल भी लगभग तैयार हैं, कुछ दिनों के बाद दिवाली है, तो अब क्या करने जा रहे हैं आप? सर अब दीपावली के 1 दिन पहले तोड़ना स्टार्ट करेंगे, माला बनाएंगे, कुछ आदमियों को रखेंगे, उसके बाद बागेश्वर ले जाएंगे जी। अच्छा, अपने साथ साथ आप कुछ और लोगों को भी इसमें रोजगार देते? कोई महिलाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं? सर महिलाएं तो नहीं है, पुरुष जुड़े रहते हैं ना जी, उनको भी आप रोजगार देते हैं? हाँ जी जी। तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी लोग इससे भी जुड़े हुए हैं और अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा है। हमारे साथ मौजूद हैं इनके जो काश्तकार हैं राजेश चौबे जी। चौबे जी, किस तरह से करते हैं, क्या इसकी तैयारी आपकी चल रही है? अभी दिवाली का सीज़न आने वाला है। दिवाली में हमारे सभी आशाएं भी रहती है, सारे लड़कों को भी फूल, और 2-4 गांव के लड़कों को भी मिलता है कि यार हमें रोज़गार मिलेगा, उधर दिवाली के दिन खर्चा पैसा मिलेगा जी। और मालाएँ बनानी है, गुलदस्ते बनाने हैं, कैसे हम मार्केट में बेचेंगे, पैकिंग का सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है अभी से अब तैयारियाँ जी। चौबे जी, हाल के वर्षों से आप लगातार इसको दे रहे हैं। पहले से लोग हल्द्वानी से मंगाते थे या फिर प्लास्टिक के फूलों से घरों को सजाते थे, तो आपके फूलों की एक मार्केटिंग ऐसी बन गई है, एक ब्रांड आप बन गए हैं, फूलों के किसान आप कहे जाने लगे हैं। तो कैसा लगता है, किस तरह से लगता है मन? बहुत खुशी होती है। जब हमने शुरू में आज से 7-8 साल पहले फूलों का कारोबार शुरू किया तो उस टाइम पर बड़ी सोचते थे कि यार हमारा इतना फूल लगा दिया है, बिकेगा नहीं बिकेगा। आज यह है कि कम पड़ रहा है यार, इस बार और 2-4 खेत और क्यों नहीं लगाए। मतलब बहुत अच्छी डिमांड रहती है मार्केट में, बहुत यह लगता है कि जल्दी आओ, बहुत अच्छा रहता है मतलब मार्केट में। तो आप अन्य किसानों से भी कहना चाहेंगे कि अगर इसकी खेती की जाए तो उनके लिए फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा? मैं तो सभी से यही विनती करता हूँ कि मेरे ओर से जो भी सहयोग होगा मैं दूंगा, और लगभग हमारे 8-10 किसान भी ज़िले में हो जाए तो हमारे ज़िले में हमेशा फूल बराबर मिलते रहेंगे। जैसे 10-20 किलो मेरे पास हो गए, 1-आध कुंटल 20-25 किलो और के पास हो गया, तो जहाँ 1 कुंटल की हमारे पास डिमांड आएगी कहीं से, तो सभी लोग मिलके सभी को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा और डिमांड भी हम दे सकते हैं, लोगों को सुविधाएं भी मिल सकती है। धन्यवाद चौबे जी। तो जैसा चौबे जी बता रहे हैं कि इसकी बड़ी एक मार्केट रहती है, लोगों को भी इंतजार रहता है और फूल इनके तैयार हैं, और लगता है कि इस बार भी अच्छी खेती भी इन्होंने की है और अच्छा आय भी, अच्छा मुनाफा भी ये इससे कमा पाएंगे। हमारे साथ ये राजेश चौबे जी का जो ये पूरा गार्डन है, पूरा बगीचा है, इसको देखने के लिए उद्यान विभाग से भी अधिकारी आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला उद्यान अधिकारी RK सिंह जी और सहायक उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी जी। इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह की खेती कर रहे हैं। सर, इनका जो चौबे जी का काम है, वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इनकी जो मेहनत है वो दिख रही है, फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मेन चीज़ चौबे जी मेहनत तो कर रहे हैं। मैं 2019 में यहाँ पे आया तो बड़ी छोटे स्केल पे ये काम कर रहे थे, और उस समय इनकी एक प्रॉब्लम थी कि फूल खिल जा रहे हैं, एक अच्छा कम्पैक्ट पंखुड़ियाँ नहीं बन रही हैं। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए इनको इंडो अमेरिकन का जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका बीज इनको हम प्रोवाइड कराए, और जिससे ये पिछले साल
काफ़ी अच्छा अर्निंग इन्होंने किया। और इस साल उससे बढ़ा करके नियर अबाउट 20 नाली में 1 एकड़ में इन्होंने, आप देख रहे हैं ये पूरा फूल ही फूल, एकदम लग रहा है कि जैसे हम लोग फूलों की घाटी में आए हैं। विभाग इनको हर संभव मदद कर रहा है। और किसानों को आपको बताऊं कि सबसे जो मटेरियल कंपोनेंट, अगर ये अच्छा मिल गया तो किसानों के चेहरे पे हंसी आती है। और ख़ास करके हम इसके ऊपर विशेष फोकस कर रहे हैं कि जो इनको प्लांटिंग मटेरियल है, जो बीज है, ये इनको अच्छा मिले। और ये विज़न हमारे उद्यान मंत्री जी जो हैं प्रदेश के, इनका विज़न है कि किसानों का आय दोगुना करने का। प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि किसानों का आय दोगुना करने का। और यही विज़न हमारे ज़िले के मुखिया जिलाधिकारी महोदय का भी है। और आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि हर संभव उद्यान विभाग जो भी चीज़ जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाता है, जिलाधिकारी महोदय बढ़ चढ़ के, और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ये दोनों लोग बढ़ चढ़ के, जो कि विकास के 2 पिलर हैं, और ये दोनों लोग बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग करते हैं। और जब हमारा सहयोग करते हैं तो हम किसानों का सहयोग करता हूं। और आपको बताऊं कि आज आप भी शायद ये फूलों को हंसता हुआ खेत को देख करके आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ रही है, और हमारे ये किसानों के भी चेहरे पे मुस्कान आ रही है। और उद्यान विभाग हमेशा यही चाह रहा है, जो विज़न हमारे कृषि मंत्री जी का है कि दोगुना करने का, तो हम टारगेट लेके ये चल रहे हैं कि हम किसानों की आय तिगुना करें। जब तक हम तिगुना का टारगेट लेके नहीं चलेंगे तब तक इनकी आय दोगुना नहीं होगी। और मेरे ख्याल से हमारे किसान इस तरफ अग्रसर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, हाल के वर्षों में देखा जाता था कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा चलन नहीं था कि होली, दिवाली या फिर तीज त्यौहार में हम लोग नेचुरल फूलों से सजाने का कल्चर नहीं था। लेकिन चौबे जी के ये गार्डन ये करने के बाद लोगों में ऐसा चलन आया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, लोगों से भी, लोगों को बड़ा इंतजार रहता है चौबे जी के फूलों का? देखिए, मैं अपनी कमियों को भी बता रहा हूँ। जब मैं इस जनपद में 2 सितंबर 2019 में आया तो हमारी डीएम साहिबा थी, और वो कहती थी कि भाई डीएचओ साहब, आपके आने के बाद तो कम से कम किसी आदमी को भेंट करते समय गुलदस्ता दिया जाता था, नहीं तो आर्टिफिशियल फूल दिए जाते थे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्रोक किया, और मैंने सोचा कि इस क्षेत्र में हम और बढ़ चढ़ के काम करें। और पांडे जी, आपको बताऊं कि केवल राजेश चौबे ही नहीं खेती कर रहे हैं, हमारे हर ब्लॉक में, हमारे कपकोट ब्लॉक में भी कर रहे हैं, हमारे गरुड़ ब्लॉक में भी कर रहे हैं। बीच में हमको फूलों की क्राइसिस महसूस हुई तो हमने गरुड़ ब्लॉक से फूल मंगवाए, और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये मेरी इन लोगों से उम्मीद है, और इनकी अर्निंग बढ़ेगी। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं सहायक उद्यान अधिकारी जोशी जी। तो जोशी जी, एक पहाड़ में ये हाल के वर्षों में ये रहा है कि ये लोग कहते हैं कि जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, ये खा जा रहे हैं, लोग का खेती से मोह भंग हो रहा है। तो इनको देख के क्या कहना चाहेंगे आप सर? जी देखिए, जिला उद्यान अधिकारी महोदय का हमको निर्देशन था, उसी के अनुरूप विभाग द्वारा कोशिश की गई कि हम बंदर, स्वरू, इस सभी चीज़ों के निजात से कुछ एक हमने एरिया ऑफ फोकस बदले हैं। जैसे कि कीवी की खेती है, उसके साथ साथ फूलों की खेती है। फूलों की खेती का एक खासियत ये होती है कि इस पे बंदर, सुअर के साथ साथ कीटों का भी प्रकोप कम है। और अगर हम इसको वेजिटेबल के साथ एज ए मिक्स क्रॉप या मिक्सिंग करके लगाएं तो उस पर भी इसका लाभ है। इसी तरीके से हमने एक प्रयोग यहाँ पर छाती मनकोट में किया, जिसमें कि श्री राजेश चौबे जी तो हैं ही हैं, इनके मार्गनिर्देशन में और इनसे प्रेरणा लेके, जैसे कि हम मनोज चौबे हैं, भगवत चौबे हैं, और छाती मनकोट की जो हमारी ये ग्राम सभा है, यहाँ पर पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन और सब्जी उत्पादन तीनों के क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगा श्रीमान जिला उद्यान अधिकारी महोदय का कि उनके द्वारा विशेष सहयोग, जैसा भी हमारे द्वारा डिमांड की गई, वो प्लांटिंग मटेरियल चाहे वो सीड मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, और इसी का फ़ायदा काश्तकार उठा रहे हैं। जी, ये कहा जाए कि ये अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणादायी हैं राजेश चौबे? जी निश्चित हम कह सकते हैं। जैसे कि पहाड़ में आप देखिए, हर तरीके का प्रोडक्शन करना या किसी भी तरीके का उत्पादन करना बहुत कठिन होता है, बहुत दुष्कर कार्य है। तो श्री राजेश चौबे के द्वारा न केवल अपने पुरुषार्थ से और परिश्रम से इस पर पार पाया गया है, बल्कि आज वह जनपद में सभी लोगों के एक प्रेरणा का स्रोत भी बने हुए हैं। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके। बागेश्वर के मनकोट गांव में फूलों की खेती जो की जा रही है राजेश चौबे द्वारा, ये आज बागेश्वर में और
पूरे उत्तराखंड में अपनी एक पहचान बना चुकी है, अपना एक मुकाम बना चुकी है। लोगों को भी राजेश चौबे के फूलों की खेती का, उनकी फूलों की गुलदस्तों का, उनके फूलों की माला का बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है, इनकी पूरी तैयारी है। मनकोट के फूल बाज़ार में छाने के लिए तैयार हैं और ये सिर्फ फूलों की खेती ही नहीं, ये बागेश्वर के अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणादायी कार्य है। अन्य किसान भी इनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर आय अर्जित कर सकते हैं, अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए मनोज कुमार के साथ मैं सुरेश पांडे।